अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्यूट माइलॉइड लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। बोन मैरो के अंदर हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स होते हैं जो कि 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, माइलॉइड ब्लास्ट सेल्स और लिम्फॉइड ब्लास्ट सेल्स। ये दोनों प्रिकर्सर सेल्स होते हैं। माइलॉइड प्रिकर्सर ब्लास्ट सेल्स फर्दर आरबीसीज, मेगाकैरियोसाइट्स, मोनोसाइट्स और ग्रैनुलोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ लिम्फॉइड प्रिकर्सर ब्लास्ट सेल्स बी सेल्स और टी सेल्स में कन्वर्ट होते हैं। एक्यूट ल्यूकीमिया में ये सेल्स प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट नहीं होते या कन्वर्ट नहीं होते, जिसकी वजह से बोन मैरो में माइलॉइड सेल्स और लिम्फॉइड सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं। नॉर्मली बोन मैरो में लिम्फॉइड सेल्स और माइलॉइड सेल्स 1 to 2% होते हैं। अगर ये 20% से इंक्रीज़ कर जाएं तो इस कंडीशन को ल्यूकीमिया कहते हैं। एक पॉइंट आता है जहाँ पे ये ब्लास्ट सेल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाते हैं तो बोन मैरो न्यू ब्लास्ट सेल्स बनाना बंद कर देता है, जिसकी वजह से आरबीसीज कम हो जाते हैं यानी एनीमिया हो जाता है और पेशेंट फटीग यानी थकावट फील करता है। इसी तरह अगर प्लेटलेट्स कम हो जाएं तो इसको हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। न्यूट्रोफिल के कम हो जाने को न्यूट्रोपिनिया कहते हैं और इससे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सारी सिम्टम्स बहुत फास्टली आती हैं, इस वजह से इसे एक्यूट ल्यूकीमिया कहते हैं। ब्लास्ट सेल्स बढ़ते हुए एक ऐसी पीक पर पहुंच जाते हैं जहां से ये फिर लीक होकर ब्लड में आ जाते हैं। अगर हम ब्लड सेल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो इनका डायमीटर इंक्रीज़ होता है। माइलॉइड ब्लास्ट सेल के इंक्रीज़ करने को एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया कहते हैं और लिम्फॉइड ब्लास्ट सेल्स की इंक्रीज़ करने को एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया कहते हैं। ये दोनों कंडीशंस एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। बेसिकली लिम्फोब्लास्ट के अंदर न्यूक्लियस स्टेनिंग होती है। ये स्टेनिंग TDT की वजह से होती है जो DNA पॉलीमरेज है और सिर्फ लिम्फोब्लास्ट में पाया जाता है। TDT ना लिम्फोसाइट मैच्योर सेल्स में होता है और ना लिम्फोब्लास्ट में होता है। और दूसरी तरफ माइलॉइड ब्लास्ट सेल्स के अंदर एंजाइम माइलोपेरोक्सीडेज प्रेजेंट होता है, सो हम इनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ये प्रोसेस साइटोप्लाज्मिक स्टेनिंग के ज़रिए किया जाता है। हम माइलॉइड सेल के अंदर क्रिस्टलाइन विजन भी देख सकते हैं, जिसको अयोर रॉड्स भी कहते हैं। अगर ब्लड में बी लिम्फोसाइट्स इंक्रीज़ करेंगे तो इसको एक्यूट बी लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया कहेंगे, और अगर टी लिम्फोसाइट्स इंक्रीज़ करेंगे तो इसको टी लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया कहेंगे। हम लिम्फोब्लास्ट्स को TDT के अलावा सरफेस मार्कर्स के ज़रिए भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। लाइक एज जो बी लिम्फोसाइट होंगे उनके अंदर C10, C19, C20 सरफेस मार्कर होंगे, जबकि टी लिम्फोसाइट्स में CD2, CD8 सरफेस मार्कर्स होंगे। लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया में मोस्ट कॉमन टाइप बी लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम यूजुअली कीमोथेरेपी यूज़ करते हैं। बेसिकली कीमोथेरेपी ब्लड ब्रेन बैरियर और टेस्टिकुलर बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती, इसलिए हम प्रोफाइलेटिक इंजेक्शन डायरेक्टली सिब्रोस्पाइनल फ्लूइड या स्क्रोटम में लगाते हैं। प्रोग्नोसिस में साइटोजेनिक एबनॉर्मेलिटीज़ में क्रोमोसोम नंबर 12 से क्रोमोसोम नंबर 21 पे ट्रांसलोकेशन होती है, जो कि गुड प्रोग्नोसिस है चिल्ड्रन में, जबकि अडल्ट में ट्रांसफ़र होता है 9 क्रोमोसोम से 22 क्रोमोसोम पर, जो कि पुअर प्रोग्नोसिस है इन द अडल्ट्स। टी लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा में थाइमिक मास फॉर्मेशन होती है और मोस्टली कॉमन होता है टीनेजर्स में। हम इसको टी से याद रख सकते हैं। यहाँ पर 2 टर्म यूज़ होती हैं, एक लिम्फोमा और एक ल्यूकीमिया। बेसिकली लिम्फोमा मैलिग्नेंट सेल्स इन द मैस और ल्यूकीमिया मैलिग्नेंट सेल्स इन द ब्लड। नेक्स्ट बात करते हैं एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। माइलॉइड सेल्स के अंदर माइलोपेरोक्सीडेज और अयोर रॉड्स प्रेजेंट होते हैं और ये कॉमन है 50 to 60 ईयर ओल्ड पर्सन में। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया को फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ साइटोजेनिक एबनॉर्मेलिटीज़। बेसिकली एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया की एक सब टाइप है जिसको प्रो माइलोसाइटिक ल्यूकीमिया कहते हैं। इसमें ट्रांसलोकेशन होती है क्रोमोसोम नंबर 15 से 17 पर, जिसको साइटोजेनिक एबनॉर्मेलिटीज़ भी कहते हैं। इस ट्रांसलोकेशन की वजह से रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर्स डिसफंक्शन हो जाते हैं और सेल्स मैच्योर नहीं हो पाते, जिसकी वजह से प्रोमाइलोसाइट्स इंक्रीज हो जाते हैं जिनके अंदर अयोर रॉड्स प्रेजेंट होते हैं। ये मेडिकल इमरजेंसी है। ऐसे पर्सन के अंदर कोएगुलेशन के हाई रिस्क होते हैं, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन या DIC। सेकेंड क्लास है लीनिएज ऑफ मायोब्लास्ट। इसमें एरिथ्रोब्लास्ट एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया हो सकता है, मेगाकैरियोब्लास्ट एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया हो सकता है, मोनोब्लास्ट एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया हो सकता है।
अगर मोनोब्लास्ट एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया की बात करें तो इसमें मोनोब्लास्ट इंक्रीज़ हो जाते हैं, माइलोपर ऑक्सीडेज ऑफन प्रेजेंट नहीं होती और गम्स की इन्फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से गम्स स्वॉलन हो जाते हैं, जो कि एक्यूट मोनोसाइटिक ल्यूकीमिया की बेसिक सिम्टम है। मेगाकैरियोब्लास्ट एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया की बात करें तो इसमें भी माइलोपर ऑक्सीडेज प्रेजेंट नहीं होता और ये मोस्टली डाउन सिंड्रोम से एसोसिएटेड डिजीज़ है, जो कि 5 साल की एज तक हो सकती है। एरिथ्रोब्लास्ट एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डाउन सिंड्रोम के पेशेंट में ल्यूकीमिया के हाई रिस्क होते हैं। 5 साल से पहले मेगाकैरियोब्लास्टिक ल्यूकीमिया हो सकता है और 5 साल के बाद लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया हो सकता है और 3rd क्लास सरफेस मार्कर्स हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया नहीं है लेकिन एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया काज करवा सकती हैं, जैसा कि मेन है माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम। इसमें एबनॉर्मल ब्लास्ट सेल्स बोन मैरो में इंक्रीज़ कर जाते हैं लेकिन 20% से कम होते हैं। और सेकंड है माइलोडिस्प्लेजिया। इसमें बोन मैरो सेल्स की प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होती, जिसमें इमैच्योर ब्लड सेल्स की डेथ हो जाती है और इन्फेक्शन और ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस कंडीशन को साइटोपेनिया कहते हैं।